देखिए जो वीडियो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आज हमारे सामने फ्रेम में दो बाइक्स खड़ी हैं। एक है नई नवेली बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160, वो भी 4 वाल्व वाला एडिशन, और एक है हमारे सामने हीरो की एक्सट्रीम, हमारी ही गाड़ी 160 4V, पहले से ही 4V वेरिएंट में आ रही थी। अब दोनों में हम कंपेरिजन करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट हो सकती है, क्या एक्सट्रीम 4V में पहले से आ रहा था और क्या कंपनी ने N160 में बेहतर किया है, दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस है, आइए देखते हैं। देखिए गाड़ी बेशक N160 नई है, लेकिन एक्सट्रीम 160 4V में पहले से ही ऐसे फंक्शंस थे जो N160 में पल्सर को ऐड करने पड़े। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो हैजार्ड लाइट, पल्सर की N160 में कभी भी आपको हैजार्ड लाइट देखने के लिए नहीं मिलती थी, जो पहले से हीरो की एक्सट्रीम में जब हम हैजार्ड लाइट यानी कि चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स एक बटन को दबाने से ऑन हो जाते हैं इस तरीके से, ये पहले से ही हीरो एक्सट्रीम में आ रहे थे। अब देखिए क्या क्या चीज़ें एक्सट्रीम में ज़्यादा है और क्या क्या चीज़ें पल्सर में ज़्यादा हैं, और क्या चीज़ें पल्सर में एक्सट्रीम से ज़्यादा अभी अभी एड ऑन की हैं जो पहले देखने के लिए नहीं मिलती थी। सारी चीज़ें जानते हैं हम यहाँ पर। जब आप देखेंगे तो देखिए फ्रंट का लुक, प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पर मिलते हैं, जबकि यहाँ पर अभी भी आपको LED लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, DRLs देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी पुरानी गाड़ी है, लेकिन अभी नए वाले में भी लुक्स में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप नई वाली का लुक्स देखेंगे तो भी इस तरीके से आपको हैवी लुक्स नज़र आने वाला है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे पल्सर, तो इसमें आपको 14 लीटर का टैंक मिलता है, जबकि यहाँ पर 12 लीटर का मिलता है, तो 2 लीटर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो बजाज ने ऐसा दावा किया है कि भारत में पहली बार 160 सीसी सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है, यानी 18.5 bhp की पावर, 14.5 Nm का टॉर्क, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आता है। राइड बाय वायर यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अंदर देखेंगे तो देखिए ऑयल कूलिंग सिस्टम, अब ये टेक्नोलॉजी यहाँ से देखिए ऑयल कूलर लगा है, जबकि ऑयल कूलर हीरो की एक्सट्रीम में पहले से भी आता था। और ये जो ऑयल कूलर है यकीन मानो यार ये 5 गेज का है, वहाँ पर 2 गेज का, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया ऑयल कूलिंग सिस्टम वर्क करने वाला है। और यहाँ पर USD जो है वहाँ पर भी KYB का है, 37 डाया का है। यहाँ पर भी पेटल में डिस्क है, 100 सेक्शन का टायर है, यहाँ पर जो है पेटल में डिस्क नहीं है, और ये जो टायर है ये 100 सेक्शन का है। यहाँ पर क्रीमिका के कैलिपर हैं। अब जो सबसे बड़ा अपडेट है वो सीधा मीटर से देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो मीटर है, जो हैंडलिंग है, जो राइडिंग है वो मोर कंफर्टेबल हो गई है। क्योंकि यहाँ पर जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए TFT मीटर है, और मीटर जो है मोर कंफर्ट हो गया है। यहाँ पर बजाज की पल्सर NS400Z की तरह बटन्स दे दिए हैं, जिससे आप राइडिंग मोड, स्पोर्ट मोड, रोड मोड, रेन मोड, ये मोड्स को एडजस्ट कर पाएंगे। टाइप C चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो NS400G की तरह बटन्स दिए हैं, चाहे हैजार्ड लाइट के बटन की बात हो या और बटन स्विच की बात हो। लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको USB टाइप चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, E20 को सपोर्ट करता है। ये नया वाला वेरिएंट है, मतलब पिछले साल ही आया था। अभी एक और अपडेट आ गया है जिसमें TFT मीटर आ गया है, हालांकि ये TFT वाला नहीं है, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिल गया है। हालांकि जब आप सीट देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों की सीट कंफर्टेबल है, एक्सट्रीम की थोड़ी सी मच बेटर कंफर्टेबल हो जाती है। साथ में यहाँ पर रियर में देखेंगे तो देखिए इसमें चाबी को ऑन करने के बाद आपका रियर का टेल सेक्शन ऑन नहीं होता है अभी भी, जबकि एक्सट्रीम में चाबी को ऑन करने के साथ टेल सेक्शन ऑन हो जाता है, जो स्प्लिट में टेल लाइट होने वाली है। टायर का साइज़ 130 होने वाला है, यहाँ पर भी 130 मिलता है। अब देखिए जो एक सबसे बड़ी चीज़, मेजर फैक्टर है जो एक्सट्रीम में ज़्यादा है, यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में यानी कि S वाला जो वेरिएंट है इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS देखने के लिए नहीं मिलता, जबकि एक्सट्रीम में ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम में 160 4V में आप वेरिएंट कोई भी खरीदें और यहाँ पर आपको पेटल में डिस्क और ड्यूल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। साथ में आपको एग्जॉस्ट भी बड़ा देखने के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। हालांकि दोनों में साउंड में जो है, एक बार हम आपको साउंड भी दोनों का सुनवा देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें जो हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सस्पेंशन जब आप देखेंगे रियर के तो इस तरीके से होने वाले हैं, एडजस्टेबल हैं। वहाँ पर भी जो सस्पेंशन हैं एडजस्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से विजिबल होते हैं बाहर से, तो देखने में थोड़ा सा लुक जो है गाड़ी का वो कहीं ना कहीं बेटर लगता है। दोनों का ही जो वेट है 140 kg के अराउंड है, तो कर्व वेट दोनों का ही बढ़िया होने वाला है। माइलेज में N160 बाजी मारती है, क्योंकि N160 का जो माइलेज है वो आसानी से आपको सिटी में भी चलाएंगे तो 40 kmpl तक का मिल जाता है, जबकि एक्सट्रीम 160 और 4V में जो माइलेज है, 4 वाल्व तो इंजन है, यहाँ पर बड़े बड़े 4V की वजह होने वाली है, लेकिन जो माइलेज है वो कम है। 33 से 34 kmpl तक सिटी में माइलेज आपको इतना देती है, क्योंकि हम चला रहे हैं
तो उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब प्राइस बताएं तो देखिए नया वाला वेरिएंट है वो भी केवलर ब्राउन कलर में आता है। तो नए वाले वेरिएंट की जो प्राइस है वो आपको पड़ती है एक्सट्रीम में 1,65,000 तक की ऑन रोड पड़ जाती है, जबकि यहाँ पर आपको 1,51,000 की ऑन रोड पड़ती है। मतलब 20,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे आपको एक्सट्रीम 160R 4V में, क्योंकि देखिए पहले से ही 4 वाल्व इंजन आ रहा था। यहाँ पर देखिए 4 वाल्व की बड़ी बड़ी बेचेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी नया 4 वाल्व इंजन ऐड हुआ है, मतलब ऐड ऑन किया है कंपनी ने। अब दोनों में ही वारंटी की बात करें तो यहाँ 5 साल 75,000 की मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी कुछ अराउंड देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर सीट देखेंगे तो सीट पे इस तरीके से 160 लिखा हुआ नज़र आएगा, जबकि यहाँ पर जो बैचिंग है वो इस तरफ एस की बैचिंग यहाँ पर आपको मेंशन देखने के लिए मिलती है। चाबी देखेंगे तो इस तरीके से बेसिक चाबी इसमें भी है, प्लेन और बेसिक चाबी हीरो की इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस तरीके से हीरो लिखा रहता है हीरो की चाबियों में। बाकी दोनों में ही कुछ ना कुछ बढ़िया है, किसी में कुछ ज़्यादा अच्छा। हाँ, फुट पैक्स जब आप देखेंगे तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर जो फुट पैक्स हैं थोड़े से ज़्यादा इस तरीके से ऑफ रोडिंग के टाइप से बनाए हुए हैं। बाकी उसके अलावा जब आप बल्कि लुक की बात करें तो हमारे हिसाब से बल्कि और जो मॉडर्न लुक है वो हमारे हिसाब से एक्सट्रीम 160R 4V का ज़्यादा बल्कि, ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा स्टाइलिश लुक नज़र आता है हमारे हिसाब से। बाकी यहाँ पर जब आप नई पल्सर देखेंगे तो देखिए फ़ीचर ज़रूर इसमें ऐड ऑन हुए हैं, लेकिन लुक और कंफर्ट हमारे हिसाब से एक्सट्रीम 160R 4V में ज़्यादा बेटर हमें देखने के लिए मिलता है। टॉप स्पीड की दोनों की बात करें तो दोनों ही लगभग 130-135 तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकती हैं, लेकिन कंपनी का दावा है यहाँ पर जो है 18.5 bhp की पावर है, यानी कि पावर बहुत बढ़िया है। दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का होने वाला है। अब आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपको एक स्टाइलिश बाइक पसंद है या फिर आपको बजाज की पल्सर N160 पसंद है। अब एक बार साउंड भी सुन ही लेते हैं, एक्सट्रीम का साउंड सुन लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए। गाड़ी क्या है थोड़ी सी चल गई है 22,000 किलोमीटर, तो इसलिए थोड़ा सा रिफाइनमेंट कम हो जाता है, लेकिन नई गाड़ी का साउंड अलग रहता है N160 का। थ्रोटल का रिस्पॉन्स अच्छा है, साउंड में बेस कहीं ना कहीं ज़्यादा है N160 में। बाकी आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।